हरिः ॐ विष्णुर्मं हरिः ॐ Disconnected. अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। समिद्धो अञ्जनकृद्धरं मतेनां घृतमग्ने मधुमन्तपेन्नवमाणः वाजिवानवाजिनं जातवेदो देवानां वक्षे प्रियमा सदस्थं। हे सर्वज्ञाता अग्ने, आप विधिवत प्रज्वलित होकर मेधावी जन के हृदयगत भाव को व्यक्त करते हुए पौष्टिक तथा मधुर घृत का सेवन करें। यज्ञ हवि को देवगणों के निमित्त ले जाते हुए उनके प्रिय सहचरों को प्रदान करें। घृतेनांजतसत्पत्तो देवयानाय प्रजाननं वाजयपयेतु देवान् अनुत्वं सप्तप्रदिशः सचन्तां सुधामस्मै यजमानाय देहिम्। यह वाजी शक्तिशाली शक्तिवर्धक वायुभूत हव्य यज्ञ प्रक्रिया को समझता हुआ देवगणों के जाने योग्य मार्ग का घृत द्वारा अभिषेचन करता हुआ देवगणों को प्राप्त हो। हे अश्व, ऊर्जा रूप सूक्ष्मीकृत हव्य, सभी दिशाओं में रहने वाले प्राणी आपको जाते हुए अनुभव करें। आप इस यजमान को स्वधा स्फूर्ति धारण की क्षमता व तुष्टि प्रदान करें। ऋडयश्चासि बन्धश्चं वाजिन्नाशुश्चासि मेध्यश्च सप्ते अग्नेष्ट्वादेवैर्वसुभिः सजोषा प्रीतं वहिं वहत्तुं जातवेदा। हे वाजिन सूक्ष्मीकृत बलशाली हव्य, आप प्रार्थनीय तथा वंदनीय होकर शीघ्र ही शुद्ध हों। वसुदेवों से प्रेम करने वाले आत्मज्ञानी अग्निदेव प्रसन्न होकर आपको देवगणों के निकट ले जाएं। स्तीर्णं बर्हिषुष्टरेमां जुषाणोरुं पृथो प्रथमाणं पृथिव्यां देवेभिरयुक्तमदितिः सजोषास्योणं कृणवाणसुवित्ते दधातु। दैवी संपदाओं से युक्त सर्व सुलभ और सुखदायी अदिति देवी पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए कुश आसन पर बैठकर श्रेष्ठ जनों को बल प्रदान करें। एता वह सुभगां विश्वरूपां विपक्षोभिः श्रयमाणा उदाते ऋष्वः सतिः कवशः शुम्भमाणा द्वारोद्देवी सुप्रायणां भवन्तु। हे यजमानों, यह दिव्य द्वार सूक्ष्म जगत से संपर्क बनाने वाले श्रेष्ठ धनयुक्त सुंदर लंबे आकार वाले पंख के समान फाटक वाले आवागमन में उपयोगी खोलने बंद करने पर श्रेष्ठ ध्वनि करने वाले शोभा वाले सरलता से ले जाने योग्य और दूसरी विशेषताओं से संपन्न कपाटों से सुशोभित हो। अंतरा मित्रा वरुणा चरन्ति मुक्कं यज्ञाणामभिं संविधाने उषाशावां सुहिरण्ये सुशिल्पेऽमृतस्य योनाविहं साधयामि। दिवलोक और पृथ्वी के बीच में विचरने वाली संपूर्ण यज्ञ व्यवहारों के विषय वस्तु को प्रकाशित करने वाली श्रेष्ठ ज्योति संपन्न कुशल शिल्पकारों द्वारा विनिर्मित हे उषा और नक्ता देवियों, हम ईश्वर के स्थान रूप इस यज्ञ में आपको स्थापित करते हैं। प्रथमा वां सरथिणां सुवर्णां देवो पश्यन्तु भुवनानि विश्वम् अपिप्रयं चोदना वां मिमाण होतारां ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता। समान रथ वाले सुंदर स्वर्णिम वर्ण वाले समस्त लोगों को देखने पालने वाले आप दोनों अग्नि तथा वायु सभी लोगों को निज कर्म में संलग्न करते हैं।
सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले आप दोनों दिव्य होताओं को हमने प्रसन्न किया। आदित्यैर्णो भारती वष्टुं यज्ञं सरस्वतीं सह रुद्रैर्णं आवीत इडोपहूतं वसुभिः सजोष यज्ञं नो देवीरमृतेषु दत्तम्। देवी भारती आदित्यों के साथ हमारे यज्ञ की रक्षा करे। वसुओं और रुद्रों के साथ देवी इड़ा तथा सरस्वती हमारे यज्ञ की रक्षा करें। हम उनका आवाहन करते हैं। हे देवियों, आप हमारे यज्ञ को देवों में स्थापित करें। त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्टुर्वां जायत्तासुरश्व त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान बहोः कर्तारमिह यक्षिहोता। त्वष्टा देव ने दिव्य गुणों की कामना करने वाली वीर संतानों को उत्पन्न किया। उन्होंने ही शीघ्रगामी और संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त होने वाला अश्व सूर्य उत्पन्न किया। हे याजक, आप बहुविध विराट जगत के निर्माता उस परमात्मा का इस स्थान में यज्ञशाला में यजन करें। अश्वोघृतेन तमन्य समुक्त उपदेवां देवां ऋतुषः पाथ एतो वनस्पतिर्देवलोकं प्रज्ञानृणां हव्यां स्वदित्तानि वक्षत। घृत द्वारा भली प्रकार सिंचित हुआ अश्व सूक्ष्मकृत हव्य अन्न रूप हवि से युक्त नियम पूर्वक देवों के पास पहुँचे। देवलोक को जानने वाले वनस्पति देव अग्नि के माध्यम से ग्रहणीय हवि अन्य देवों को प्राप्त कराएं। प्रजापतेस्तपसां वावृत्तान् सद्यो जातो दधिषे यज्ञमग्ने स्वाहा कृतेन हविषां पुरोगं याहि साध्यां हविरदन्तु देवा। हे अग्नि, आप अरणि मंथन से तत्काल प्रकट होकर प्रजापति की तपश्चर्या से वृद्धि को प्राप्त करते हुए यज्ञ को धारण करते हैं। स्वाहाकार पूर्वक समर्पित हवि द्वारा अग्रगामी होकर आप पधारें, जिससे साध्य देवता हमारी हवि को ग्रहण करें। यदक्रंदः प्रथमं जायमाणम् उद्यनत समुद्रादूत वापुरेशात शयेनस्य पक्षां हरिणस्य बाहुम् उपस्तुत्यं मही जातं ते अर्वण। हे अर्वण, चंचल गति वाले, बाज के पंखों तथा हिरण के पैरों की तरह गतिशील आप जब प्रथम समुद्र से उत्पन्न हुए, तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शब्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई। यहाँ चंचल गति वाले प्राण परजन्य युक्त मेघों के लिए अर्वण संबोधन अधिक सार्थक सिद्ध होता है। यमेन दत्तं त्रीतं एणमायुणगिन्द्र एणं प्रथमो अत्यतिष्ठत् गन्धर्वोऽस्य रषणाम गृभणात् सुरादश्वं वसवो निरतष्टम्। वसुओं ने सूर्यमंडल से अश्व तीव्र गति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों को निकाला। तीनों लोकों में विचरने वाले वायु ने यम के द्वारा प्रदान किए गए अश्व को रथ में कर्म में नियोजित किया। सर्वप्रथम इस अश्व पर इंद्रदेव चढ़े और गंधर्व ने इसकी लगाम संभाली। ऐसे अश्व की हम स्तुति करते हैं। आसयमो अस्यादित्यो अर्वण्णसिं त्रितो गुह्येण वृतेण असि सोमेन समया विप्रक्त आहोस्तत्रणे देवी वंदनानि। हे अर्वण, अपने गुप्त व्रतों जो प्रकट नहीं है ऐसी विशेषताओं के कारण आप यम हैं, आदित्य हैं, त्रित तीनों लोकों अथवा तीनों आयामों में समव्याप्त हैं। सोम पोषक प्रवाह के साथ आप एक रूप हैं। दिवलोक में स्थित आपके तीन बंधन ऋक यजु साम रूप कहे गए हैं। विज्ञान का सर्वमान्य नियम है कि किसी पिंड को स्थिर करने के लिए तीन दिशाओं से संतुलित शक्ति चाहिए। इस सिद्धांत को इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, तीन शक्तियों का संतुलन एवं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, शक्ति त्रिकोण कहते हैं। संभवतः ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष में भी वही सिद्धांत क्रियान्वित होता देखते हैं। ऐसे यहाँ पे एक बात कही गई है।
हे अर्बन, अपने गुप्त व्रतों जो प्रकट नहीं है ऐसी विशेषताओं के कारण आप यम हैं, आदित्य हैं, त्रित, तीनों लोकों अथवा तीनों आयामों में संव्याप्त हैं कि नहीं हैं। सोम पोषक प्रवाह के साथ आप एक रूप हैं या नहीं हैं। देवलोक में स्थित अपने तीन बंधन ऋक यजु साम रूप कहे गए हैं या नहीं कहे गए हैं। त्रीणीत आहोर्दिवि बंधनानिं तृणयप्सु तृणयन्तः समुद्रे उत्तैवमे वरुणश्चनतस्य रवण यत्रार्थ आहुः परमं जनित्रम्। हे अर्वण, चंचल प्रकृति वाले, आपका श्रेष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है। दिव्यलोक में जल तथा अंतरिक्ष में आपके तीन तीन बंधन कहे गए हैं। आप वरुण रूप में हमारी प्रशंसा करते हैं। इमा तेवाजिन्नवमार्जान्नानिमां शपर्णां शनितुर्निधानम् अत्रातिभद्रं रसना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाम्। हे वाजिना, बलशाली मेघ, आपके मार्जन सिंचन करने वाले साधनों को हम देखते हैं। आपके खुरों धाराओं के आघात से खुदे हुए यह स्थान देखते हैं। यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु नियंत्रक सूत्र हैं जो रक्षा करने वाले हैं, जो कि सरित सनातन सत्य यज्ञ की रक्षा करते हैं। आत्मानं ते मनसारादजानामवोदिवां पतयन्तं पतंगं शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिरेणुभिर्जेहमानं पतत्रे। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य, नीचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ जाते हुए आपकी आत्मा को हम विचार पूर्वक जानते हैं। सरलता पूर्वक जाने योग्य धूलि रहित मार्गों से जाते हुए आपके नीचे की ओर आने वाले सिरों श्रेष्ठ भागों को भी हम देखते हैं। अत्रातिरूपमुत्तमं पश्यं जिगीषमाणमीशम् आपदेगो यदा ते मर्त्यो अणुभोगमाणडाडितग्रसेष्ठ औषधिरजीग। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्यमंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हव्यों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। अनुत्वारथो अणुमर्यो अरवन्नुगावोणुभगकणीणाम् अनुव्राता सस्तव सख्यमेयोरणु दैवां ममिरे वीर्यं ते। हे अर्वन, संचल प्रकृति वाले यज्ञाग्नि रथ मनोरथ आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौवे हैं। मनुष्य समुदाय ने आपके मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य का वर्णन किया है। हिरण्यशृंगयो अस्य पादा मनोजवाम् अवर इन्द्रासीतं देवायदस्य हविरद्यमायण्यो अर्वन्तं प्रथमो अद्य तिष्ठत्। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगमान हैं। देवताओं ने ही इसके हविरूप भोजन को ग्रहण किया। इर्मान्ताश शिलीकमध्यमास संसुरनसो दिव्यासो अत्यहं यंसा इवं श्रेणिसो यतन्त यदाक्षीर्षो दिव्यमज्यमश्वा। जब पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले मध्य भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व किरणें पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं।
तव शरीरं पतये क्षणवर्न् तव चित्तं वात इव दज्जीमाणं तव शृङ्गाणि वेष्टितां पुरुत्रारण्येषु गजर्भुराणां चरन्ति। हे अरवन चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्वगमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियाँ वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागाच्छ सणं वाजीयर्वां देवद्रेचा मनसां दिधद्याण अजः पुरोन्यत्ते नभिरस्याण पश्चात् कवयो यन्ति रेभा। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व सूक्ष्मीकृत हव्य ऊपर की ओर देव मार्ग को जाता है। अज अर्थात कृष्ण वर्ण धूम्र आगे चलता है। सूक्ष्मीकृत हव्य का नाभिक न्यूक्लियस मुख्य भाग उसका अनुगमन करता है। पीछे पीछे पाठ करते हुए श्रोता चलते हैं। मंत्रों का पाठ होता है। उपप्रागात परमं यत सधस्तमर्वा यत सधस्तमर्वाच्छा पितरं मातरं चम अद्यां देवांजुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ति दाशुषे वर्याणि। ये शक्तिशाली अर्वन चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्मान्य माता पिता द्यावा पृथ्वी से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उपलब्ध करें। समिद्योऽद्यं मनुषो दुरेण देवो देवान् यजसिं जातवेद आच वह मित्रमहश्चित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेता। प्राणी मात्र के हितैषी है मित्र अग्निदेव, आप प्रज्वलित और महान गुण संपन्न होकर कुशल याजकों द्वारा निर्धारित यज्ञ मंडप में देवों को आहूत करें तथा यजन करें। आप श्रेष्ठ चेतना युक्त विद्वान तथा देवों के दूत हैं। तनून पथरितस्य यानान् मत्वां समज्जनतस्वदधा सुजिह्वा मनमानि देवीरुत यज्ञमृन्धन् देवत्रा च कृणुह्यध्वरं हम। हे शरीर के रक्षक और श्रेष्ठ वाणी वाले अग्नि, आप सत्य रूप यज्ञ के मार्गों को वांग माधुर्य से सींचते हुए हवियों को ग्रहण करें। बुद्धियों द्वारा मनन पूर्वक यज्ञ को समृद्ध करें। हमारे यज्ञ को देवों तक पहुँचने योग्य बनाएं। नराशं शस्यं महिमानमेषामुपं स्तोषाम यजतस्य यज्ञ ये सुकृतवः शुचयो धेयन्धा स्वदन्ति देवां भयानि हव्या। हम यज्ञों से पूजित मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अग्निदेव की महिमा का गान करते हैं। शुभ कर्म युक्त पवित्र बुद्धि संपन्न देवता दोनों प्रकार के हवियों स्थूल एवं सूक्ष्म से यजन करते हैं। आजुह्याण इडयो बन्धश्चायाग्ने वसुभिर्सजोषा तम देवानामसि यज्ञ होता स एन्याण्यक्षितो यजीयान। देवताओं को आहूत करने वाले हे अग्नि, आप प्रार्थना करने योग्य वंदनीय तथा वसुओं के समान प्रेम करने वाले हैं। अतः आप देवताओं के होता के रूप में यहाँ पधार कर उनके लिए यज्ञ करें। प्राचीणं बर्हिः प्रदेश पृथिव्यां वस्तोरस्यां वृज्यते यग्रेय्यां मयो प्रातते वित्तरं वरीयो देवेभ्यो अदितये शियोणम्। कुशकंडिका के रूप में यह बिछी हुई कुशाएं बहुत ही उत्तम हैं। यह देवताओं तथा अदिति के निमित्त सुखपूर्वक आसीन होने के योग्य हैं। यह यज्ञ वेदी को ढकने के लिए फैलाई जाती है। व्यचस्वतीरुर्वीर्याभिश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमाण देवीर्द्वारो बृहत्तिर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत् सुप्रयाण। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के निमित्त अनेक प्रकार से गति कार्य करने वाली तथा सुशोभित होकर विश्रांति प्रदान करती हैं, वैसे ही देवत्व संपन्न महान द्वार देवियां रिक्त स्थान वाली, सबको आने जाने के लिए मार्ग देने वाली तथा देवगणों को सुगमता से प्राप्त होने वाली हो।
आशुष्वयन्ति यजते उपाकेयुषा शाणक्तां सदताम्नियोण दिव्ये योषणे बृहत्तिशुरुक्मे अधे श्रियं शुक्रपिशं दधाणे। श्रेष्ठ रीति से अपना कार्य संपन्न करने वाली, एक दूसरे के समीप दिव्य यज्ञ स्थान में रहने वाली, श्रेष्ठ आभूषणों से संपन्न, शुक्ल तथा कपीश भूरा वर्ण से सुशोभित उषा और नक्ता दोनों देवियां इस यज्ञ स्थान में भली प्रकार से प्रतिष्ठित हों। दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचम मिमाना यज्ञम मनुषो यजत्य प्रचोदयन्तां विदथे सुकारुं प्राचीणं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता। विराट प्रकृति यज्ञ के दोनों दिव्य होता श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले हैं। वे पूर्व दिशा से निकलने वाले आवाहन करने योग्य पुरातन सूर्य रूप ज्योति से यज्ञ करते हैं। मनुष्यों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ओम आणुयज्ञं भारते त्वयमेणैत्वां तवेडां मनुष्य देहं चेतयन्ति तिस्रो देवीर्बहिरेदं श्योणं सरस्वतीं स्वपसः सदन्तु। यहाँ इस यज्ञ में मनुष्यों को ज्ञान और कर्म का समान बोध कराने वाली भारती, इड़ा तथा सरस्वती तीनों देवियाँ शीघ्रता से पधार कर कुश से निर्मित इस कोमल आसन पर आसीन हो। य इमेद्या वा पृथिवी जनित्रीं रूपैरपिंशद्भुवनानि विश्वं तमद्य होत ऋषितो यजीयान देवं त्वष्टारमीहं यक्षि विद्वान्। हे यज्ञ करने वाले मेधावी विद्वान होता, आज आप इस यज्ञ में त्वष्टा देव का पूजन करें, जो देवलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य समस्त लोकों का निर्माण करके उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। उपावसृज तमन्या समञ्जन देवानां पातं ऋतुत्था हवीषीं वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेनम्। हे याजक, आप यज्ञ करते समय देवताओं को समर्पित किए जाने वाले हव्य को मधुर रस तथा घृत से सिंचित करते हुए आहुतियाँ प्रदान करें। वनस्पति, शमिता तथा अग्निदेव उन दिव्य हव्यों को ग्रहण करें। याग के विधानों में संज्ञापन शांति कार्य को संपादित करने वाले व्यक्ति को शमिता कहते हैं। सद्यो जातो वयमिमेत यज्ञमग्निर्देवाणां भवत्तं पुरोगः अस्य होतु प्रदिशयितस्यं वाचिं स्वाहा कृतं हविरदन्तु देवा। उत्पन्न होते ही देवताओं का नेतृत्व करने वाले हे अग्निदेव, आप देवताओं का आवाहन करने वाले तथा पूर्व दिशा में दिव्य ज्योति रूप से स्थित हैं। आपके मुख में स्वाहाकार रूप से समर्पित आहुति देवगण ग्रहण करें। केतुं कृणवन्न केतवं पेशुं मर्या अपेशशेषमूषद्धिरजा यत्थहम्। अज्ञानी पुरुषों को सद्ज्ञान और रूपहीनों को सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, आप उषा के साथ समान रूप से उत्पन्न होते हैं। जेमुतस्येव भवत्तिं प्रतीकं यदर्मियातिं समुद्दामुपस्थेम् अनाविद्यां तन्वाजय त्वं सत्वं वर्मणो महिमापि परतुम्। कवच को धारण करके जब शूरवीर योद्धा संग्राम स्थल के लिए जाते हैं, तब सेना का स्वरूप बादल के सदृश होता है। हे वीर पुरुष, आप बिना आहत हुए विजय को प्राप्त करें। उस कवच की महान शक्ति आपकी रक्षा करें। धन्वनागा धन्वन्नाजिं जयेम धन्वना तीव्रा समदो जयेमं धनुशत्रोरपकामं कृणोति धन्वणां सर्वाः प्रदिशो जयेमं। हम धनुष की शक्ति से गौओं को जीतें, मार्ग और संग्राम में विजय प्राप्त करें। हमारा धनुष शत्रु को पराजित करता है, ऐसे धनुष की महिमा से सभी दिशाओं को जीतें। वक्षयन्ति वेदां गणिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिशस्वजानायो शैव सिंते वितांताधि धनवंजायं इयं समने पारयन्तिम्। संग्राम में विजय दिलाने वाली प्रत्यंचा धनुष पर चढ़कर अव्यक्त ध्वनि करती हुई प्रिय बाण रूप मित्र से मिलती है। वह योद्धा के कानों तक खींचती हुई ऐसे प्रतीत होती है मानो कुछ कहना चाहती है।
ते आचरन्ते समणेव योषां मातेव पुत्रं विभृतामुपस्थिम् अपशत्रून् विधयत्तां संविधाने आतरणी इमे विस्फुरन्ति अमित्राण। समान विचार वाली स्त्री की तरह आकार शत्रुओं को टंकार से संकेत करने वाली यह धनुष की डोरी अपने बीच में बाण को उसी प्रकार धारण करती है जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में ग्रहण करती है। यह धनुष की डोरी शत्रुओं का संहार करे। बहिर्णां पितां बहुरस्य पुत्रश्चेष्टां कृणोति समानावगत्यं यशोधे शंका प्रतन्नाश्च सर्वाः पृष्ठेन नद्दो जयतिं प्रसूता। यह तर्कस अनेकों बाणों का पिता रक्षक है। अनेकों बाण पुत्र की तरह इसके आश्रय में रहते हैं। युद्ध भूमि में जाकर ये पुत्रवत बाण चित्कार करते हैं। पीठ पर बंधा हुआ यह तर्कस आज्ञा मिलने पर सेना के समस्त योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है। रथे तिष्ठन् नयतिं वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयत्तेषु सारथे अभीषुणां महिमानं पणायत्तं मनः पश्चाद्दणो यच्छन्ति रश्मयः। रथ पर आरूढ़ हुआ सारथी जहाँ कहीं भी जाना चाहता है आगे जुड़े अश्वों को इच्छानुसार ले जाता है। वह बागडोर भी प्रशंसनीय है जो पीछे स्थित होकर अश्वों के मन को अपने काबू में रखती है। तीव्रान् घोषान् कृण्वन्त वृषपाणयोऽश्वां रथेभिं सह वाजयन्त अवक्रामन्त प्रपदैर्मित्रान् क्षिणान्ति शत्रुं रणपवययन्तहम्। अश्वों की लगाम जिनके हाथ में है ऐसे सारथी उच्च जय घोष करते हैं तथा रथों के साथ बल लगाकर चलने वाले घोड़े अपने खुरों से शत्रुओं को घायल करते हैं। वे अश्व स्वयं सुरक्षित रहकर शत्रुओं का विनाश करते हैं। रथवाहनं हवीरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म तत्र रथमुपं शग्मं सदेमं विश्वाहं वयं सुमनस्यमाण। जहाँ इस योद्धा के कवच तथा अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं उस वाहन का नाम रथवाहन है। अनुकूल विचारों से युक्त हम इस सुखकारी रथ को स्थापित करते हैं। स्वादुषन् सदपित्रो वयोदा कृच्छे श्रुतः शक्तिवन्तो गभीर चित्रसेना इषुबला अमृता शतो वीराम उर्वो व्रातसाः। आराम से देर तक आसीन रहने वाले, रक्षा करने वाले, आयु को धारण करने वाले, सहनशील, बल संपन्न, गंभीर, श्रेष्ठ सेना युक्त अस्त्र शस्त्रों सहित विशालकाय और शत्रु सैनिकों का सामना करने वाले हमारे श्रेष्ठ रथ रक्षक हों। ब्राह्मणा सह पितरः सौम्या सह शिवो नोद्यावा पृथ्वी अनेहसा पौषाणः पातुं दुरिता धृता वृथो रक्षा मा किरणो अघश संविशत्तहम्। ब्रह्मनिष्ठ जीवन जीने वाले ब्राह्मण, सोमरस का पान करने वाले पितर और कल्याण करने वाले देवगण तथा अपराधों को रोकने में सक्षम द्यावा और पृथ्वी हमारी रक्षा करे। ये पूषा देव अपराधों से हमारी रक्षा करें और कोई भी पापी व्यक्ति हमारे ऊपर शासन न करे। सुपर्णवस्त्यं मृगोवस्यां दन्तुगोभिः सन्नद्धां पतति प्रसूतं यत्रा नरसं च विं च द्रवन्ति तत्र स्म भयं विश्वः शर्म यत्सन्। जो बाण पक्षी के पंख को धारण करता है, जिसका फलक शत्रुओं को खोजने वाला है, तंतु से बंधा हुआ वह रिपुओं पर गिरता है। युद्ध स्थल पर जहाँ वीर योद्धा इधर उधर जाते हैं वहाँ पर यह बाण हमारे लिए कल्याणकारी हो। ऋजीते परिवृङ्गन्धेनोष्मा भवतु नस्तनु सोमो अधिब्रवीतु नोदित्य शर्म यच्छतुम्। हे ऋजुगामी बाण, आप हमारे ऊपर मत गिरो। हमारा शरीर पत्थर के सदृश मजबूत हो। सोमदेव अनुकूल होते हुए हमारी स्तुति का अनुमोदन करें तथा देव माता अदिति हमारे लिए कल्याणकारी प्रेरणाओं को प्रेषित कर हमें प्रसन्नता प्रदान करें।
आजगन्ते शन्वेषां जघन्नाम उपजिघ्नते अश्वाजनी प्रचेत सोमश्वानत समात सोचोदयम। हे अश्वों के प्रेरक कशा चाबुक, आप युद्ध में शौर्य संपन्न मागस वाले अश्वों को प्रेरित करें। आपके द्वारा ही अश्वरोही वीर इन अश्वों के उभरे हुए अंग को आघात करते हैं तथा जंघाओं को चोट पहुँचाते हैं। अहिरीव भोगै पर्येति बाहुं जयायां हेतिं परिबाधमान हस्तघ्नौ विश्वां वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् संपरिपातु विश्वत्तम्। प्रत्यंचा के प्रहार को हटाता हुआ हाथ की रक्षा करने वाले चर्म खेटक बाहु से वैसे ही लिपटता है जैसे बाहु से सांप। इसी प्रकार संपूर्ण युद्ध कौशल को जानने वाला वीर पुरुष अपने नगरवासियों को भली प्रकार से सुरक्षित रखता है। वनस्पते वीडवंगो हि भूयास्मात् सखां प्रतरणः सुवीर गोभी सन्नद्यवसि वीडय स्वास्थातां तेजयत्तु जेत्वाणि। काष्ठ निर्मित हे रथ, आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योद्धाओं से संपन्न होकर संकटों से हमें पार लगाएं। आप श्रेष्ठ चर्म द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए वीरतापूर्ण कार्य करें। हे रथ, आपका सवार जीतने योग्य समस्त वैभव को जीतने में समर्थ हो। दिवः पृथिव्याः परयोज ऊर्ध्वभृतं वनस्पतिभ्यः पर्यावृतं सहम् अपामोज्मानं परिगोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषामृतं यजम्। हे अधवर्युगण, आप पृथ्वी और सूर्यलोक से ग्रहण किए गए तेज को, वनस्पतियों से प्राप्त बल को, जल से प्राप्त पराक्रम वाले रस को सब तरफ से नियोजित करें। सूर्य किरणों से आलोकित वज्र के समान सुदृढ़ रथ को यजन कार्य में समर्पित करें। इंद्रस्य वज्रो मरुतामनेकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभि सेमां न अव्यदातिं जुषाणो देवरथ प्रतिहव्यां गृभायम्। हे दिव्य रथ, आप इंद्रदेव के वज्र तथा मरुतों की सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ हैं। मित्रदेव के गर्भ रूप आत्मा तथा वरुण देव की नाभि के समान हैं। हमारे द्वारा समर्पित हविष्यान्न को प्राप्त कर तृप्त हों। उपश्वासयं पृथ्वीम्युतद्दां पुरुत्रा ते मनुत्तां विष्टितं जगत्तं सदुन्दुभैर्सजूरेन्द्रेण दैवैर्दुराद्वर्वीयो अपसेद शत्रुन्। हे दुन्दुभे, आप अपनी ध्वनि से भू तथा दिव्य लोक गुंजायमान करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत के प्राणी आपको जाने। आप इंद्रदेव तथा दूसरे देवगणों से प्रेम करने वाले हैं, अतः हमारे रिपुओं को हमसे दूर हटाएं। आक्रंदयं बलमोजुन आधाम निष्टन्निहि दुरिता बाधमाण अपप्रोथ दुन्दुभे दृश्यृणां मित्त इंद्रस्य मुष्टिरसिं वीडयस्व। हे दुन्दुभे, आपकी आवाज़ को सुनकर के शत्रु सैनिक रोने लगे। आप हमें तेज प्रदान करके हमारे पापों को नष्ट करें। आप इंद्रदेव की मुष्टि के समान सुदृढ़ होकर हमें मजबूत करें तथा हमारी सेना के समीप स्थित दुष्ट शत्रुओं का पूर्ण रूपेण विनाश करें। आमुरजं प्रत्यावर्तयेम केतुमद्युन्दुभिर्वावदित्यशमश्वपर्णाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्ररथिनो जयन्तु। हे इंद्रदेव, युद्ध घोष करके आप दुष्टों की सेनाओं को भली प्रकार दूर भगाएं। हमारी सेना विजय उद्घोष करती हुई लौटे। हमारे दुर्तगामी अश्वों के साथ वीर रथारोही घूमते हैं, वे सब विजय श्री का वर्ण करें। अगले 2 मंत्रों में देवताओं से संबंधित पशुओं का वर्णन तथा तीसरे मंत्र में उनसे संबंधित कवियों का वर्णन है। आग्नेय कृष्णग्रीव सारस्वतीं मेषिं बभ्रु सौम्यः प्रश्न श्यामशिति पृष्ठो बृहस्पत्य शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोरुणो मारुतः कल्माश ऐन्द्राग्न शंखितोद्धो रामः सावित्र वारुणः कृष्ण एकशेति पातवेपेत्वहम्। कृष्ण ग्रीवा वाला पशु अग्नि देवता से, मेषी सरस्वती देवी से, पिंगल रंग का पशु सोम देवता से, काले रंग का पशु कुशा देवता से, काली पीठ वाले पशु बृहस्पति से, विभिन्न वर्ण के पशु विश्व देवों से,
अरुण रंग वाला इंद्रदेव से, चितकबरे वर्ण वाला पशु मरुत से, मजबूत अंग वाला पशु इंद्र और अग्निदेव से, अधोस्थान में सफ़ेद रंग वाले पशु सूर्य से तथा एक पैर सफ़ेद तथा शेष सभी आधे रंग वाले काले रंग वाले वेगवान पशु वरुण देवता से संबंधित हैं। अगन्येनि कवत्यं रोहितांजिरन्नंगवाणद्धो रामो सावित्रं पौष्णो रजतन्नाभिवश्वदेवो पिशंगो तु परो मारुतः कल्माश आग्नेयः कृष्णो जः सारस्वतीं मेषि वारुणः पित्वम्। लाल चिन्हों वाला वृषभ ज्वाला वाले अग्नि से, नीचे स्थान में सफ़ेद रंग वाले दो पशु सविता देवता से, नाभि स्थान में चांदी की तरह शुक्ल रंग वाले दो पशु पूषा देवता से, पीले रंग के सींग रहित दो पशु विश्व देवा देवता से, चितकबरे रंग का पशु मरुत देवों से, काले रंग का अज अग्नि देवता से, मेषी सरस्वती देवी से तथा वेगवान पतनोन्मुख पशु वरुण देवता से संबंधित है। अगन्ये गायत्राय त्रिवृत्तिराथन्तरायाष्टाकपाल इन्द्राय त्रष्टुभायं पंचदशायं वार्हत्ताय एकादश कपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यं वैरूपेभ्यं द्वादश कपालो मित्रावरुणाभ्यामानुष्टाभाभ्यामेकविंशाभ्यां वैराजाभ्यां पयस्यां बृहस्पतये पाङ्कृताय त्रिणवाय शाकवराय चरु सवित्रम् अश्निहाय त्रयस्त्रियंशाय जयवरैवताय द्वादश कपालः प्रजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुरगण्यै वैश्वानराय द्वादश कपालोन्मत्यांगष्टकपालहम्। गायत्री छंद त्रिवृत्त स्तोम रथंतर साम से स्तुत अष्टाकपाल में सुसंस्कृत पुरोडास हवि यज्ञ के लिए है। त्रिष्टुप छंद पंचदश स्तोम बृहत साम से स्तुत एकादश कपाल में सुसंस्कृत हवि इंद्रदेव के लिए है। जगती छंद सप्तदश स्तोम वैरूप साम से स्तुत द्वादश कपाल में सुसंस्कृत हवि विश्वदेवों के लिए है। अनुष्टुप छंद एकविंश स्तोम और वैराज साम से स्तुत दुग्ध निर्मित चरु मित्रा वरुण के लिए है। पंक्ति छंद तृणव स्तोम शाक्वर साम से स्तुत चरु बृहस्पति देव के लिए है। उष्णिक छंद त्रयस्त्रिंश स्तोम वैवत साम द्वारा स्तुम द्वादश कपाल में सुसंस्कृत पुरोडास हवि सविता देवता के निमित्त है। प्रजापति के निमित्त चरु विष्णुदेव की पत्नी और अदिति के निमित्त यज्ञ योग्य पदार्थ वैश्वानर अग्निदेव के निमित्त द्वादश कपाल में सुसंस्कृत पुरोडास हवि और अनुमति देवता के निमित्त अष्टा कपाल में सुसंस्कृत पुरोडास समर्पित करना चाहिए। एक प्रकार का बर्तन है, कड़ाह या कोई भी चीज़ समझें, जिसमें हविष्य रूप पुरोडास को पकाया जाता है। ओम विष्णु नमः। ऋषि देवता छंद विवरणम। ऋषि वृक्क बृहदुक्तम वाम दिव्यम अथवा श्वसामुद्रि 1 से 11, भार्गव जमदग्नि दीर्घत्तमा 12 से 24, जमदग्नि 25 से 38, मधुच्छंदा 37, वायु भारद्वाज 38 से 60, देवता समितम 1 25, तनूनपातम 2 26, नरा संसति 27, बरही 4 29, द्वार 5 30, उषा सणक्ताम 6 31, दिव्य होता गण 7 32, 3 देवियाँ 8 33, त्वष्टा 9 34, वनस्पति 10 35, स्वाहा कृतिम 11 36, अश्व 12 24, इड़ 28, अग्नि 37, 17 हम 38, कार्मुकम 39, गुण 40, आतरणी 41, तुण 42, सारथिम रश्मियाम 43, अश्व समूह 44, रथ 45, 52 54, रथ रक्षक 46, ब्राह्मण आदि लिंगोक्त 47, इषु 48 49, कषा 50, हस्तघ्न 51, दुंदुभि 55 56, दुंदुभि इंद्र 57, पशु समूह 58 59, अग्नि आदि 60। छंद त्रिष्टुप 1 5 से 9 11 12 17 18 27 31 34 39 41 42 44 46 48 51,
विराट त्रिष्टुपम 2, 14, 19, 22 पंक्ति 3। नेत्रित त्रिष्टुप 4, 10, 16, 20, 24, 26, 23, 35, 36, 38, 40, 54। भूरी का त्रिष्टुप 13, 55, 56। भूरी का पंक्ति 15, 21, 23, 29, 33, 52, 57। स्वराट बृहत्ति 28। आर्ष त्रिष्टुप 32। गायत्री 37। जगति 43। विराट जगति 47, 53। विराट अनुष्टुप 49, 50। भूरी का त्यष्टि 58। भूरी का अति शकवरी 51, 59। विराट प्रकृति 60। इति एकोनत्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णः। ॐ विष्णुवे नमः। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमः। नमो प्रकृते भद्रायणि अतः प्रन्तः यस्मतां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोभवं भवानी सहितं नमामि हरिः ॐ। ॐ विष्णुवे नमः।